नमस्कार, मैं शहबाब सैमुल। खबरें आसपास न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चंडीगढ़ होटल सनबीम में शादी समारोह में दुल्हन की मां का 3 लाख रुपयों से भरा बैग चोरी। आरोपी युवक की हरकत हुई सीसीटीवी में कैद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कालका रेलवे फाटक पर छोटा आरयूबी मंजूर किए जाने पर कालका पिंजौर वेलफेयर एसोसिएशन चेयरमैन संत शर्मा ने किया आभार व्यक्त। कालका नगर परिषद चेयरमैन पद का चुनाव लड़ने की इच्छा के विषय में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि जनता का फैसला मंजूर करेंगे। बाकी तो मैं जनता के साथ हूँ, जनता इसका। चंडीगढ़ सेक्टर 22 के होटल सनबीम में शादी समारोह में दुल्हन की मां का हीरे के जेवरात, 2 मोबाइल समेत 3 लाख रुपए से भरा हुआ बैग चोरी हो गया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कैमरा खंगाला तो आरोपी की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद थी। वारदात वीरवार की है। पीड़िता उषा ठाकुर सेक्टर 49 स्थित पीजे सोसाइटी में परिवार समेत रहती है। अपनी बेटी की शादी में जैसे ही उषा स्टेज पर फोटो रस्म के दौरान अपना बैग वहीं रखकर फोटो खिंचवाने लग गई। थोड़ी देर बाद देखा तो बैग गायब था। आरोपी युवक ने मास्क पहन रखा था। कालका पिंजौर वेलफेयर एसोसिएशन चेयरमैन संत शर्मा ने आज व्हाइट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कालका रेलवे फाटक पर लेवल अंडरपास निर्माण को मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों के दौरान दुकानदारों का संघर्ष रंग लाया है। इस संघर्ष ने कालका वासियों को अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए एक नई दिशा देने का काम किया है। कि ये 2 साल का संघर्ष नहीं है, ये कालका का इतिहास लिखा गया है जो कि सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। इससे पहले कालका में बाजार गिराने का जो सिलसिला चला था वो मेरी मां कालिका ने कालका बाजार को बचाया था। महाकाली कालका जी, हमारे खेड़ा बादशाह जी, ये इन शक्तियों के प्रताप से इन दुकानदारों की आज जो बात है सुनी गई है। जब ये शुरू में आरओबी बन रहा था ऊपर से मिट्टी वाला, तो माननीय लतिका शर्मा जी ने इसको अंडरपास में कन्वर्ट कराया था। सभी दुकानदारों ने उनका धन्यवाद किया था और हम भी उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आरओबी को चेंज करा के अंडरपास किया। लेकिन अंडरपास में दिल्ली गुड़गांव के अंदर हम अंडरपास देख रहे हैं, हर बरसात के सीजन में दिक्कतें आती हैं। उन दिक्कतों को देखते हुए हमारी यहाँ एक मीटिंग हुई दुकानदारों की कि इसको जो है अंडरपास पिलरों वाला बनाया जाए। लेकिन उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों से रोहतक के अंदर रेलवे लाइन को एलिवेट किया गया था, जो कि अब प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये आगाह करते हुए उनसे प्रार्थना की थी कि भी हमारे यहाँ भी ये रेलवे लाइन एलिवेट करी जाए। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए, निर्देश दिए। हमने जो है सर्वे कराया, प्राइवेट सर्वे कराया। डिपार्टमेंट ने हमें कहा जी आप सर्वे करा लो, अगर रेलवे लाइन ऊपर उठ सकती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जी उठा देंगे। तो वो बीच में ही चल रही थी, हमारा सर्वे हो रहा था, हमने पैसे दे दिए थे। लेकिन फिर हमारे पास जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी, जिनमें इंजीनियरिंग इन चीफ मनोचा जी और श्री विशाल सेठ जी जो कि टेक्निकल एडवाइजर थे उस समय के, वो आए दुकानदारों के बीच में। सभी मेरे पत्रकार भाइयों को उसका पता है। वो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ भौगोलिक स्थिति जो अलग है, ये विशाल सेठ जी ने बोला। उन्होंने एक दुकान का सर्वे करने के उपरांत दुकानदारों से मीटिंग करी कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति लग गई, ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ जब पहाड़ की तरफ जाती है जमीन तो वो ऊंचाई पे है। भी जहाँ से हम अंडरपास शुरू कर रहे हैं, यहाँ से फाटक जो है पहले ही 23-24 फुट ऊंचा है और हमें तो 20 फुट चाहिए, इसलिए ये तो लेवल रोड बन सकता है, यहाँ अंडरपास की जरूरत नहीं है। और वही आज जो है बनने जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे जिला अध्यक्ष जी का, अजय शर्मा जी का। उनके प्रयासों से जो है कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने दुकानदारों की सहमति से और जो पिछले 2 साल से पिंजौर वेलफेयर, कालका पिंजौर वेलफेयर एसोसिएशन, जिसमें जो दुकानदारों ने पहले भी धरना लगाया था, वह उस समय भी हमारी मांग मानी गई थी। आज भी जो धरना लगाया गया, 20 दिन धरना चला है और इस धरने का जो है एक रिकॉर्ड बना है कि इसमें 25 से लेकर 30 एसोसिएशन, नंबरदारों की, सरपंच की एसोसिएशन, धार्मिक संस्थाएं, सब ने आकर हमें समर्थन दिया कि दुकानदारों की और पिंजौर वेलफेयर एसोसिएशन की, जिनकी अगुवाई में ये धरना चल रहा था, भी ये जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये
हमने कहा कि गवर्नमेंट के 15 करोड़ रुपए भी बचते हैं, दुकानदार भी खुश हैं, तो ये हमारी मांग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान ली है और सरकार के पैसे भी बच गए हैं, तो हम इसके लिए बहुत खुश हैं। और इसके लिए जो है गठबंधन में जजपा पार्टी है, उनके सहयोग से ये सिरे चढ़ा है, उनका भी सहयोग इसमें बहुत ज्यादा रहा है। भाग सिंह दमदमा जी का भी सहयोग, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। माननीय दुष्यंत चौटाला जी का भी धन्यवाद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल हमें जो है आश्वस्त किया कि उन्होंने माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से सहमति ली है, क्योंकि डिपार्टमेंट उनके पास है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में न पहुंचने के बारे में उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे शहर में जब भी आते हैं, पीछे भी आपने देखा होगा 2-3 बार मुख्यमंत्री जी आए हैं, तो हम तो सूर्य को जल देने वाली बात करते हैं। हमने कल भी, लोग सूर्य को जल देते हैं, सूर्य के पास तो नहीं जाते, लेकिन सूर्य का प्रकाश तो सारी जगह आता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में हमने कल भी अपना स्वागत समारोह किया था और इसलिए हमारा यहाँ प्रोग्राम था। कालका नगर परिषद चेयरमैन पद का चुनाव लड़ने की इच्छा के विषय में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में संत शर्मा ने कहा कि जनता को ईमानदार, साफ छवि का उम्मीदवार चुनना चाहिए। बाकी जहां तक इलेक्शन की बात है, इलेक्शन तो हर एक आदमी का मन करता है कि मैं लड़ूं, लेकिन इलेक्शन जो है, इलेक्शन कैंडिडेट नहीं लड़ता, इलेक्शन तो वहां की जनता लड़ती है, जनता चूज करती है। अब जो ट्रेंड है चेंज हो चुका है, कालका के लोग जाग चुके हैं, ये पहले वाला कालका नहीं रहा। अब इस धरने के बाद और पहले जो धरना लगाया था, सारी संस्थाएं जो हैं जागरूक हो चुकी हैं और वो अपना अच्छा भला और कौन कैंडिडेट उनके काम आ सकता है, ये तो जनता ने चूज करना है। ये जो इलेक्शन की बात है, इसमें अभी समय है, लेकिन कालका की जनता, पंजौर की जनता जिसको भी चाहेगी वही आदमी इसमें जो है कामयाब होगा। मैं तो यही कहता हूं कि भी मैं भी जनता के बीच में हूं और हम भी ऐसा कैंडिडेट चुनना चाहते हैं कि जो सरकार यहाँ की समस्याएं हैं, जैसे हमारे 50-50 साल के शमशान घाट बने हुए हैं, उनमें रास्तों की बड़ी प्रॉब्लम है, वो रास्ते खुलवाए जाएं। पंजौर में बस स्टैंड बनना चाहिए जो कि 50-60 साल से बना नहीं, और जो पार्किंग की समस्या माँ कालिका जी के मंदिर में आ रही है वो हल होनी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं कि जो ये सारी चीजें कराने की बुद्धि रखता है, नॉलेज हो जिसको, और लोगों को उस पर विश्वास हो, वो ईमानदार हो, लोगों की ईमानदारी पे, कसौटी पे खरा उतरता हो, लोग ये चाहते हों कि ऐसा कैंडिडेट हो जो सड़क पे हमें जाते जाते मिल जाए, कि अप्रोचेबल होना चाहिए कैंडिडेट, और कोई बीच में सिफारिश ना लेके जानी पड़े कि यार मुझे जो है चेयरमैन से मिलाया जाए, तो ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए। मैं भी ये चाहता हूं कि भी मैं भी उन्हीं को वोट डालूंगा जो जिसके अंदर ये सारी खूबियां हो, काम कराने की हो, सरकार में भी सरकारी लहजे से सरकार में काम कराने की नॉलेज रखता हो। तो मैं तो यही चाहता हूं कि भी मैं भी उन्हीं को जो है वोट पाऊंगा। ये बाकी तो मैं जनता के साथ हूं। जनता नमस्कार।